नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूं कि पितृदोष की पूजा कब करनी चाहिए, उसके लिए सर्वोत्तम मुहूर्त और पितृदोष की पूजा कहां करनी चाहिए। मैंने आपको जो जानकारी दी है ना, आप उसे जब एक बार, दो बार या तीन बार जब आप उस वीडियो को देखेंगे तब आप समझेंगे कि शास्त्रों में जो चीजों का जिक्र था, जिन चीजों का जिक्र था, जिन बातों का जिक्र था, वो धीरे धीरे करके अब हमारे वातावरण में आने वाली हैं और जो आ भी रही हैं। ठीक है, भगवान श्री राम का मंदिर नहीं था। ठीक है, लोग कहते थे कि भगवान श्री राम तो काल्पनिक हैं। उसके बावजूद भी आज जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसने भी माना कि भगवान श्री राम यहां पर थे, यहां पर हैं और हमारे राजा भगवान श्री राम है। ठीक है, अच्छा, तो दोस्तों अब मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं पितृदोष की पूजा कौन करेगा पितृदोष की पूजा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा चीजों को समझने का प्रयास करिए। जैसे कि हमारे आसपास जो बातें चलती है ना, उनको समझने का प्रयास करिए। हम पितृदोष की पूजा के लिए सबसे पहले क्या विचार करते हैं? पितृदोष है, घर में पितृदोष है, तो इस पूजा को कौन करेगा? पहले कह देते हैं पिताजी करेंगे। ठीक है, पिताजी करेंगे। उसके पश्चात अगर पिताजी नहीं होते, बड़ा भाई करेगा। बड़ा भाई नहीं है तो उससे अगला वाला करेगा या छोटा वाला करेगा, या फिर उस पीढ़ी में कोई इंसान नहीं है तो जो भी नेक्स्ट जनरेशन है, अगली पीढ़ी है, उसमें से बड़ा। मतलब आप देखेंगे सबसे पहले हम किन चीजों का जिक्र करते हैं? बड़े का। आप खुद मुझे एक बात बताने का प्रयास करिए और आप सोचिए, क्या एक पिताजी के 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, क्या बड़े को ही पूरा अधिकार है? क्या छोटे को ही पूरा अधिकार है? या किसी और भाई की जिम्मेदारी नहीं बनती है? ठीक है, तो ये सारी की सारी काल्पनिक बातें हैं, सारी काल्पनिक बातें कि पितृदोष की पूजा सबसे बड़े वाला करेगा। ठीक है, अच्छा, काफी लोग मुझसे क्या पूछते हैं? काफी लोग मुझसे पूछते हैं पितृदोष की पूजा करना चाह रहा हूं मैं, लेकिन जो मेरे परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग मतलब चाचा जी, ताऊ जी, उनके परिवार से मेरी बनती नहीं है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो संबंध उनके मधुर नहीं है, अच्छे नहीं है संबंध, यहां तक कि आना जाना भी नहीं है। अब पितृदोष की पूजा कैसे करें? कैसे करें पितृदोष की पूजा? क्योंकि पितृदोष की पूजा तो मैं करने वाला हूं और ये लोग उसमें शामिल भी नहीं होने वाले। तो काफी लोगों को ऐसा लगता है कि पितृदोष की पूजा जब कोई इंसान करेगा तो सब लोग उसमें शामिल होने वाले हैं। सब लोग, पूरा खानदान वहां से आ जाएगा, चाचा ताऊ मामा फूफा वगैरह जितने भी लोग हैं वो सब आ जाएंगे और फिर उसके पश्चात पूजा होगी। सब लोगों ने पूजा देखी, सब लोगों ने पूजा सुनी और इसके पश्चात पूजा हो गई। अब उसके बाद के जो कार्यक्रम होते हैं, जो क्रिया होती हैं, उन्हें करिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो लोगों ने अपने मन में कुछ ऐसी फहमी या गलत फहमी डाल रखी है जिसकी वजह से वो स्वयं चूक जाते हैं। मैं तो छोटा हूं, मुझसे बड़े वाले करेंगे। पितरों को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी केवल बड़े इंसान की नहीं है, केवल बड़े भाई की नहीं है, केवल ताऊ की नहीं है, केवल दादाजी की नहीं है, या फिर केवल पिताजी की नहीं है। पितरों को सदगति की इच्छा हर उस आने वाली पीढ़ी की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने जन्म नहीं लिया है, जो जन्म ले चुके हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो पितृदोष की पूजा के लिए आवश्यक नहीं कि सबसे बड़ा वाला पुत्र ही पितृदोष की पूजा करेगा, सबसे छोटा वाला बेटा भी पितृदोष की पूजा करेगा। बड़े को भी करनी चाहिए, छोटे को भी करनी चाहिए, मध्य वाले को भी करनी चाहिए। 5 भाई हैं तो पांचों को करनी चाहिए पितृदोष की पूजा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि पांचों भाई एक साथ पितृदोष की पूजा करें, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी आपने कराई, उसके बाद आपका कोई दूसरा भाई करा सकता है। 6 महीने बाद, कम से कम 6 महीने बाद, या फिर साल भर के बाद, 1 साल के बाद करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, पहले आपने कराई, उसके पश्चात कोई और भाई ने करा लिया, उसके पश्चात किसी और भाई ने करा दिया, इसके बाद पश्चात किसी और भाई ने करा दिया। लेकिन ये कभी नहीं लिखा है, ये कहीं पर भी सत्य नहीं है, ये एकदम काल्पनिक और मिथक है
कि पितृदोष की पूजा सिर्फ बड़ा भाई करेगा या उस घर का, उस पीढ़ी का, उस खानदान का सबसे बड़ा इंसान होगा वही करेगा, यह केवल एक मिथक है। हर पुरुष को पितृदोष की पूजा का उतना ही अधिकार है जितना किसी बड़े इंसान को, बड़े भाई को, पिता को या किसी को भी जो बड़े तुल्य हैं उनको अधिकार है, उतना अधिकार छोटे को भी है। और अधिकार नहीं है बल्कि ये जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें, जिनकी वजह से हम इस पृथ्वी पर हैं, जिनकी वजह से हम, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे, हमारे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं कि हमें ये परिवार मिला है, हमें ये अपने कर्मों की वजह से मिला है परिवार, ठीक है। तो हमारे ऊपर उनका ऋण है, हमारे ऊपर उनका ऋण है। जिस तरह से उन्होंने भक्ति की होगी, जिस तरह से उन्होंने भगवान की प्रार्थना की होगी, जिस तरह से उन्होंने अपनी पितरों की भक्ति की होगी, जिस तरह से श्राद्ध किए होंगे, नवरात्रा की होंगे, तरह तरह के व्रत किए होंगे, तब कहीं जाके हम इस दुनिया में हैं। समझिए बात को, तब कहीं जाके हम इस दुनिया में, तो हमारे ऊपर कर्जा है उनका, और उन्हें, उनके लिए छोटे और बड़े की कोई अहमियत नहीं है। जो उनकी खुशी के लिए, सदगति के लिए, मोक्ष प्रदान के लिए या नारायण लोक के लिए जो इंसान पूजा करेगा, आशीर्वाद उन्हीं को मिलना है, आशीर्वाद उन्हीं को मिलना है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि छोटा करेगा या बड़ा करेगा। पूजा करने का अधिकार सबको, हर पुरुष को अधिकार है, ठीक है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, काफी लोग कहते हैं, काफी लोग सोचते हैं मेरे परिवार के, मेरे खानदान के लोग मेरे साथ पूजा करने नहीं जा रहे हैं, मेरे खानदान के लोग पूजा करने नहीं जा रहे हैं, या फिर उनसे मेरे संबंध बहुत ज्यादा खराब हैं, ठीक है। अरे खराब हैं तो रहने दो, खराब हैं तो रहने दो। आप अपना कर्तव्य चुकाओ, आप अपना कर्तव्य निभाओ, आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करिए, और आप अपना, जो कहता ना एक ऋण होता है, जो पितृ ऋण होता है, उसे आप खुद चुकाइए। आप उनकी परवाह क्यों कर रहे हैं? जब आप करेंगे ना, तो हो सकता है कि आपकी पूजा से हो सकता है कुछ सद्बुद्धि कुछ आपके पूर्वज उस परिवार को, उस खानदान को भी दें, उस परिवार को भी दें जो आपसे अलग रह रहा है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वही परिवार आपसे विमुख है या फिर उस परिवार की आदतें खराब हैं, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूं, आपको अपने पूर्वजों की चिंता है, पूजा आप करिए, पितृदोष की पूजा आप करिए। उसके पश्चात जो भी सदगति होगी, सदगति के पश्चात जो वो आशीर्वाद देंगे आपके पितर, हो सकता है आपकी पूजा की वजह से उनकी बुद्धि ठीक हो। जो अभी रास्ते पर नहीं चल रहे थे, कुछ समय बाद वो भी रास्ते पर चले। हो सकता है आपकी पूजा के पश्चात उनको भी ऐसा लगे कि मुझे भी ये कार्य करना चाहिए पितरों के लिए। तो किसकी वजह से हुआ? आपकी वजह से हुआ, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी को सबसे पहले समझा, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए पितृदोष की पूजा में यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आप पूरा खानदान एक साथ जाएगा। आपको जाना जरूरी होता है, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी को जाना जरूरी होता है। अगर आपके माता पिता अगर साथ में हैं, जीवित हैं, तो उनको भी जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, काफी लोग कहते हैं मैं पितृदोष की पूजा क्यों करूं, मेरे तो पिताजी जीवित हैं, मेरी तो माताजी जीवित है। अरे भाई, पितृदोष की पूजा के लिए जरूरी नहीं कि आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया तभी आप पूजा करेंगे, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। अगर ऐसा होता, आप खुद देखिए, मेरे छोटे से बेटे ने जो 7 साल का है, उसने पूजा की पितृदोष की, ठीक है, मैंने पूजा की, ठीक है, मेरे पिताजी ने पूजा की। ये कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, मैं कोई श्राद्ध नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मेरे बेटे ने कोई श्राद्ध नहीं किया है, पितृदोष की पूजा की है, अपने इस पृथ्वी पर होने का हक अदा किया है, और उनको धन्यवाद दिया है कि कम से कम आपकी वजह से मैं इस पृथ्वी का वासी बना, ठीक है, पृथ्वीवासी बना, ठीक है। तो यह बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों। अच्छा, अगली बात, काफी बार ऐसा होता है कि घर में पितृदोष होता है, ठीक है। पितृदोष की चीजें तो मैं आपको बताऊंगा, अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा मैं कि पितृदोष की क्या क्या वजह हो जाती है कि आपके घर में पितृदोष उत्पन्न होता रहता है और आपको पता तक नहीं चलता। काफी ऐसे परिवार होते हैं जिनमें सिर्फ महिलाएं होती हैं, मतलब लड़की हो गई, महिला हो गई, जो हस्बैंड थे वो एक्सपायर हो गए, बेटा उनका था नहीं, पूरे खानदान से अलग हो गए, ठीक है। अब कौन बचा? माता और पुत्रियां। अब उस स्थिति में क्योंकि जो माता के जो देवर और जेठ थे,
ठीक है, उनसे संबंध तो है नहीं है। मतलब ऐसा मान के चलिए कि उनसे संबंध इतने खतरनाक हैं कि बात तक नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अब उस स्थिति में पितृदोष की पूजा कौन करेंगे? तो जब ऐसी स्थिति आती है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में पितृदोष की पूजा के लिए जो महिला है, ठीक है, महिला के परिवार के पक्ष के लोग कर सकते हैं, या फिर जो बेटी है उस परिवार में, उसके मामा, उसके नाना, या फिर और कोई रिश्तेदार हो, वो भी पितृदोष की पूजा कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इस तरह से दोस्तों पितृदोष की पूजा आप अगर आप पुरुष हैं तो आप कर सकते हैं। अगर महिला हैं तो महिला नहीं कर सकती। महिला के लिए कोई उनके रिश्ते में से, नाते में से, उनके आसपास की जो नेटवर्क है उसमें से ये लोग पितृदोष की पूजा करवा सकते हैं अपने गोत्र के लिए, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ संबंध होता है। आप जानते हैं, ये जरूरी नहीं है कि पितृदोष की पूजा केवल अपने पूर्वजों के लिए होती है। एक तो पितृदोष की पूजा से 21 पीढ़ियों का लाभ मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आपने किसी एक पेड़ की छांव के नीचे बैठे ना, एक पेड़ की छांव के नीचे अक्सर आप बैठते थे और 10-20 साल बाद आपने देखा वो पेड़ वहां पे नहीं है, तो आपको भी उस पेड़ के लिए पितृदोष की पूजा करनी चाहिए। अगर आप बचपन से किसी गाय का दूध पिया था, फिर आप पढ़ने बाहर चले गए, 2, 4, 5, 6 साल अब वो गाय आपके घर में रही, जब आप लौट के आए आपने देखा गाय नहीं है, उसके लिए भी आप पितृदोष की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसका दूध पिया है और वो अभी इस पृथ्वी पर नहीं है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।